शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक हिस्से को जो लोगों के बीच में बहस का विषय अकारण बन जाता है, वचन के द्वारा उस सच्चाई को पवित्र आत्मा हमारे सामने रख रहे हैं, जिसे जान लें, पहचान लें तो बहुत सारी दुविधा, शंका, संशय वगैरह जो स्थिति बनती है मनुष्य की, खासकर विश्वासी की, तो मसीहों के लिए प्रेरणा का कारण बनने जा रहा है। ये आत्मिक उन्नति, दृढ़ता का, मजबूती का। तो हम शुरुआत करते हैं आमोस से। आमोस 3:7 में बहुत स्पष्ट है, जो हम हमेशा सुनते रहे हैं। निश्चय प्रभु यहोवा परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं पर तब तक भेद प्रकट नहीं करता, तब तक कोई कार्य नहीं करता। यानी अपने भविष्यवक्ताओं पर, अपने दासों पर भेद प्रकट किए बिना कोई कार्य नहीं करता। यानी सब बातें मालूम हैं, कुछ भी छिपी हुई नहीं है। और आज तो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं आत्मा का भेद वचन के द्वारा पवित्र आत्मा बहुत आश्चर्यजनक, मैं इसलिए कह रहा हूँ आश्चर्यजनक, क्योंकि वो हम सब पर प्रकट होने जा रहा है, जिसके जवाब नहीं मिलते। निश्चित परमेश्वर का वचन आत्मा है और रहस्यमयी है। परमेश्वर की योजनाएं और इच्छाएं भी रहस्यमयी हैं, इसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। प्रकट भेद तो पवित्र आत्मा करते हैं, सिखाते और समझाते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से जो कोशिश समझने की कोशिश करता है, वो पर्याप्त नहीं है और वो भ्रमित करती है, भ्रम में डालती है। तो आज ये पहचान लीजिए, भ्रमित करने वाला और पवित्र आत्मा के द्वारा जो सच्चाई वचन की हमारे सामने आती है, वो कितनी स्पष्ट और साफ साफ है कि जितना कठिन, जहाँ कुछ सूझ ना रहा हो, वहाँ उत्तर उपलब्ध है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर जगह उपलब्ध है। धीरे धीरे इसको गंभीरता से और ध्यान से सुनिएगा, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद मांग के। तो भविष्य के लिए बाइबल के ऐसे वाले पद जहाँ पर निरुत्तर हो जाता है, मनुष्य सोचने पर विवश हो जाता है और भ्रमित होता है, उससे छुटकारा मिलेगा। और छुटकारा भी आत्मा के फल देंगे। थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 11 उसका 25 देखें, जहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तूने ये बालकों पर प्रकट किया। बड़ा साफ साफ लिखा है, ये ज्ञानियों से और समझदारों से तूने छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। तो वो कौन है जो आत्मिक दंभ के मारे हुए नहीं हैं, भूखे और प्यासे हैं, सरल हैं, नम्र हैं। उनके सामने ये रहस्य खुल रहे हैं और खुलेंगे। मसीह हम इसीलिए तो हैं, और इन सब बातों की व्यवस्था प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर रहकर कर दी। और आज हमारे महायाजक हैं। बार बार नम्रता क्यों बताई जाती है, दीनता क्यों दिखाई जाती है, और हर वक्त इस्तेमाल किया जाता है, सत्य को जानो। प्रभु यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 16:13 में कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तमाम सत्य आपको बता देगा, अर्थात सत्य का मार्ग दिखा देगा, बता देगा कि उस सच्चाई पे चल सकें। चलने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है कि ठोकर ना खाएं। वो तमाम कंकड़, पत्थर, रुकावटों को यीशु के लहू ने हटा दिया। कलवरी की भूमि बन गई, एक साफ सुंदर रास्ता।
विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए ये निश्चित किया हुआ है। आप उस पर कब पहुंचेंगे? आप पहुंच भी चुके होंगे और चल भी रहे होंगे, पर उससे आगे जो बढ़ना है, लगातार बढ़ना, स्वर्ग की ओर बढ़ना, उद्देश्य जहां का मैं हूं उस समानता और स्वरूप में बढ़ना हम बढ़ा रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ इस सच्चाई को अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए। पवित्र आत्मा वचन के गहरे अर्थों में ले जाकर उस गुप्त रहस्यों को बड़े सरल स्वाभाविक तरीके से हम पर प्रकट करता है। अर्थात इसका मतलब है कि हम सच्चाई को सीखते चले जाएं। सिखाने के लिए आए ना, शिक्षा देने के लिए। तो सीखना कैसे कह दिया गया, बड़ा साफ साफ कुलुसियों पहले अध्याय में देखिए, बड़ा साफ साफ कह दिया गया है। अगर 26-27 का अध्ययन करें तो जो युग युग से छिपा हुआ था वो भेद, वो पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। पवित्र लोग वो जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अर्थात यीशु की उपस्थिति में हैं, प्रभु की धार्मिकता में हैं, लहू के नाके बाड़े में हैं, प्रतिज्ञा में हैं, ये सब मसीह पवित्र लोग हैं। इसकी समझ, ये भेद कि मैं मसीह में क्या हूं, तो ये समझ लीजिए कि आप मसीह में पवित्र लोग हैं और वो सब कुछ आपको मिल रखा है। उस स्थिति से जो दुष्ट ने निर्मित की है, नाना प्रकार से अलग अलग सबके लिए जो असुविधा पैदा करती है कि हम विचलित हों, ये छुटकारे का वचन, इस सच्चाई का वचन जो आप जान रहे हैं और उस भेद को पहचानेंगे जहां से पवित्र आत्मा हमें लेके चल रहे हैं, जहां से शुरू हुआ। पहले ये तो जान लें, तो सबसे बड़ा भेद क्या था? संसार का सबसे बड़ा भेद हम उद्धार पाए हुए हैं उनको मालूम होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा भेद प्रभु यीशु है, जो छिपा हुआ था आदि से, वो प्रकट हुआ। जब हम ये जानते हैं कि ये सबसे बड़ा भेद है जो हम पर प्रकट हुआ, क्या यह आनंदित होने का नहीं है विषय, आश्चर्यचकित होने का कि ये हम बालकों पर प्रकट हुआ और प्रमाणित है आज से 2000 साल पहले की वो तमाम घटनाएं और ये 2000 साल के अंतराल में होती रही नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म और चमत्कारों की अद्भुत घटनाएं जो अलौकिक हैं, जो कोई नहीं कर सकता, जो यीशु के नाम के द्वारा होती हैं। तो हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में ये समा जाना चाहिए, ये आनंद का सुसमाचार कि हमारे लिए कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, कुछ भी नहीं, सब चीज हमारे सामने साफ है और हर वचन और पद पूर्ण है। जो पूरा हुआ है हम उसे अपने जीवन में कब पूरा होना देना चाहते हैं, कब इस सच्चाई के साथ रहकर आनंद मनाना चाहते हैं, ये हम निश्चित करेंगे। हम स्वतंत्र हैं, वो इसी क्षण से कभी से भी शुरू कर सकते हैं इस सच्चाई का आनंद लेते हुए। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जो आशीष और अनुग्रह और अभिषेक ठहराया है, और खासकर इन अंतिम समयों में पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक जो प्रमाणित कर रहा है पूरी सच्चाई से, जो सुनने वाले कान हैं, स्पष्ट साफ साफ है यीशु के नाम में उनकी आत्मा ग्रहण कर रही है, आनंदित हो रही है और निश्चित वो और आगे बढ़ना है इस सच्चाई के साथ। क्योंकि हर बात जो पहला तीमुथियुस में लिखी गई है, पहला तीमुथियुस 1:5, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम, ये पैदा कैसे होता है? सच्चाई के द्वारा, सच्चाई को जानने के द्वारा
और यही निष्कपट विश्वास को पैदा कर देती है, प्रेम को पैदा कर देती है, विवेक की तमाम स्थितियों को अलग कर देती है। और उसके लिए हमें दूसरा तीमुथियुस देख लेना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय जो 16-17 है, ये कोड किया गया है, इसे पहचान लेना चाहिए कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेरणा से हमें मिला है, वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अल्फाज के द्वारा, जिसमें 4 बातें बताई गई हैं: उपदेश, उल्हाना, सुधार और धर्म की शिक्षा। इन सब बातों के लिए लाभदायक बनाया गया है, क्योंकि लाभ और नुकसान का हर समय तराजू में चलता रहता है, नुकसान का डर हमेशा बना रहता है। ये जान लीजिए कि पवित्र शास्त्र का प्रत्येक शब्द जो रचित है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है, और ये सच्चाइयों के द्वारा ही मनुष्य भले कामों में लगा रह सकता है। भले कामों में हमेशा बने रहना सिद्धता की ओर बढ़ना है। परमेश्वर की यही इच्छा है, सिद्ध इच्छा है उसकी, कि हम जो आराधना करने वाले हैं आत्मा और सच्चाई से कब कर पाएंगे? इन्हीं सच्चाइयों के साथ जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब जो आप सुन रहे थे, जान रहे थे, ये यूहन्ना 3:8 था। जैसे हवा दिखती नहीं है पर असर करती है, महसूस होती है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, नहीं मालूम। आज ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है, ये मालूम हो रहा है। पर आत्मा के लिए, जब आत्मा छूता है, यीशु ने छुआ, यीशु को छुए, आत्मा जब छूता है, हम हमेशा बोलते हैं छू ले हमको, तो उसका हमारे जीवन में असर दिखता है। ये असर कैसे दिखता है? ये पवित्र शास्त्र बड़ा स्पष्ट है। ये भले काम कैसे हो पाते हैं? अगर मनुष्य नियंत्रित करने की कोशिश करे, मनुष्य हवा को नियंत्रित कर सकता है क्या? नहीं। आत्मा को नियंत्रित कर सकता है? नहीं, परमेश्वर करता है। एक मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार पवित्र आत्मा को अगर आदेश देता है, अपनी योजना बनाकर कार्य हो जाने की अपेक्षा करता है, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध, पवित्र आत्मा को खेदित करने का कार्य करता है। और वो कौन करते हैं? वो जिन्होंने ये सच्चाइयों को नहीं जाना, ग्रहण नहीं किया, जो आप सुन रहे हैं। क्योंकि अगर आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हो गया है, तो फिर आत्मा के द्वारा क्यों नहीं चल रहे, बल्कि आत्मा को चलाने के हमारी बौद्धिक प्रयास कहां तक उचित है? हमारी सोच, हमारी समझ जो शारीरिक संसार की है, उसके अनुसार हम क्यों यहीं पर हम बहकते हैं दुष्ट के हाथ में, और पवित्र शास्त्र को तोड़ते मरोड़ते हैं, वचनों को इधर उधर करते हैं, कहीं का कुछ लगाकर भ्रमित करते हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों का अटेंशन हमारी ओर हो, पॉपुलर होने के लिए कोशिश की जा सकती है और की जा रही है। यही सारे जगत में अपनी ओर, अपने को दिखाने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल या बरगलाया जाना या सरल किया जाना, चौड़े रास्ते बताने की कोशिश, सरलता बताने की कोशिश। प्रभु यीशु ने मार्ग दिए हैं, चलना भेड़ को है। उन्होंने बोले तुम वहां का रास्ता जानते हो, चेलों को बोले। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा देख भी रहे हैं। वहां पर चेलों को बोला तुमने देखा भी है। जिसने पिता को देखा, किसने देखा? जिसने यीशु को देखा। और यीशु वचन है। आज वचन दिखा रहे हैं पवित्र आत्मा हमारे सामने। तो आत्मा क्या है? आत्मा विंड है, हवा है, बहुत स्पष्ट है, और वो सर्वव्यापी है, हर जगह। एचकेल 37 बड़ा स्पष्ट है। वो मरी हुई हड्डियों का
दृश्य आपने सुना हुआ है, जिसका अस्तित्व खत्म हो गया। यीशु के बलिदान के कारण, वो लहू के कारण, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बॉर्न अगेन होता है, फिर से जन्म पाता है, आत्मा पाता है। और चारों दिशाओं से जो कहा गया कि ऐसा कह और समाई, तो ये वचन की सच्चाई चारों दिशा से मरे हुए जीवन में समाने के लिए यह ठहराया गया कि हम जीवित हो जाएं और सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। हिब्रू में इसे रूआख बोलते हैं, पवित्र आत्मा को रूआख कोडेस बोलते हैं, और यूनानी में, ग्रीक में न्यूमा बोलते हैं, अर्थात जीवन की गति को दिखाने वाला। सांसें जो हम लेते और छोड़ते हैं, हवा, वायु, ये शब्द से हम उद्बोधित करते हैं, ये पवित्र आत्मा है। उस अदृश्य को हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। उसके लिए गलातियों जाइए ना, गलातियों 5। एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा खुद को भी और सबको, क्योंकि आत्मा के फल प्रकट होंगे। पवित्र आत्मा के फल प्रकट होते हैं मनुष्य के जीवन से। ये वो सच्चाई है कि आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस कार्य को साफ साफ, कल्पना नहीं। उसे पढ़ देता हूं मैं, यूहन्ना 3:8। हवा जहां चाहती है चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है पर नहीं जानता वह कहां से आती है और कहां को जाती है। हर एक जन जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। मसीही जीवन में आत्मा के काम बहुत अद्भुत हैं। हर कोई चाहता है हमारे आत्मा के द्वारा सृष्टि पर पवित्र आत्मा कई कार्य कराते हैं। सेवा के अद्भुत कार्य जो हमारी समझ से परे हैं, इस पृथ्वी पर हर क्षण घटते रहते हैं और सब भलाई के हैं। इन सारे भेद को जानने के लिए आवश्यक है कि ये शुरुआत जो हम यूहन्ना 3 की देख रहे हैं, बिल्कुल जानेंगे। निकोदेमस के वो गहरे, जो जानना चाहता है, निकोदेमस जैसा ज्ञानी, और प्रभु यीशु के जवाब एक नए स्तर पर पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि यह अंतिम समय की जरूरत है प्रत्येक मसीह के लिए कि वो छुटकारा पाए और बढ़ता चला जाए। एक बहुत बड़ा दल जो बनने जा रहा है, उसे मैं पढ़ देता हूं। एजकेल 37 उसका 9 और 10 पद। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी कर और आत्मा से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे आत्मा, चारों दिशाओं से आ। यहां मैं हवाओं को बोल रहा हूं, यहां कोई प्रतिबंध नहीं है। मैंने बोल दिया कि सर्वव्यापी है। और इन मरे हुओं में समा जाओ, फूक जा। यहां फूकना शब्द जो यीशु ने फूका था, पिता ने आदम के मुंह में मुंह रखकर फूका था जीवन की सांस। यही अर्थ निकलता है जो वास्तविक है, और यही भविष्यवाणी की गई जो की जा रही है। और एक बहुत बड़ी, जिसे आप भीड़ बोल सकते हैं, दल बोल सकते हैं, सेना, आत्मिक सेना बन गई। ये भविष्यवाणी हुई यीशु के नाम में। वो सूखी हड्डियां, जर्जर अवस्था, अस्तित्व विहीन, कोई शक्ति नहीं, पर आत्मा में खड़े होना, पहचान के साथ, फलों के साथ, सब परमेश्वर के कंट्रोल में है। गति निर्धारण, समय निर्धारण, इन अंतिम समयों में आत्मिक देह होने के लिए, बदलने के लिए, हर चीज का खुलासा जो पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जो चाह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भविष्यवाणियां हैं। ये सच्चाई है कि वो सब जो संसार भर में हड्डियां बन चुके हैं, अस्तित्व विहीन हो चुके हैं, मर चुके हैं,
दुष्टता की चाल में मरता कब है आदमी? जब बढ़ना समाप्त हो जाता है। मैंने एक वीडियो किया है इस संबंध में, हर चीज का। यहां पर यीशु में जो लगा हुआ है, सच्ची दाखलता में जो लगा हुआ है, वो कांटा छाटा जाना है, उसमें फल फूल आने हैं। ये वचन की कटाई छटाई जो चल रही है, तो प्रकाशित वाक्य के साथ एक जो है, सुनिए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़ा देखा, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे कि कोई हवा ना तो पृथ्वी पर, न समुद्र पर, न किसी वृक्ष पर चले। रोक दिया गया था कोई वो कार्य जो आत्मा का है, रोक दिया गया था। और ये मैं कह रहा हूं ना, ये समय का, गति का इस पर निर्भर है। ये चेतावनी भी है कि इससे जान जाएं, पहचान लें जो प्रकाशित वाक्य के साथ एक है, बहुत स्पष्ट है। पर इन सब बातों को जानने के लिए जो हमने शुरुआत से जाना कि हम पहचानें आत्मा के फल कैसे, जो खुद सांस है, कैसे जान सकते हैं कि कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, तो निश्चित जवाब है स्वर्ग से आती है और स्वर्ग की ओर जाती है। हर वो बात, आराधना, स्तुति, महिमा स्वर्ग की ओर ही जाती है, ऊपर की ओर ही जाती है। बढ़ना ऊपर की ओर ही होता है। इन सच्चाइयों को हम और अच्छे से आगे लगातार लेकर चलते रहें अपने दैनिक जीवन में बाइबल के साथ, तो निश्चित जानिए कि कोई भी बात छिपी नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सच्चाई हम सब के लिए उन्नति का, दृढ़ता का, मजबूती का, प्रेम में और मेल मिलाप में होने के लिए सहारा है ये वचन का कि हम पहचानें। और जैसे जैसे हम पहचानते जाएंगे, वो सब बातें दूर होते चले जाएंगी जो पर्दे में हैं, दीवाल के पीछे हैं। ये सब आप सुन चुके हैं और ये होना ही है यीशु के नाम में। आप सब के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपकी आत्मा की इच्छा के द्वारा एक दूसरे को हम उठाएं, बढ़ाएं अपने प्रार्थना के जीवन में। आप स्वतंत्र हैं, किसको चुनते हैं आप प्रत्येक दिन के लिए। पवित्र आत्मा की शिक्षाएं और समझाना, उसमें से एक हिस्सा आपने जाना है। आप सब कुछ जान सकते हैं यीशु के नाम में। ये सच्चाई है जो हमेशा पूरी होनी है, हो रही है।